अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1304 है। फाइंड एन यूनिक इंटीजर सम अप टू ज़ीरो। एक दफ़ा इसको आप अपने एंड पे रीड आउट करें तो देन हम इस पे डिस्कस करते हैं कि हमने करना क्या है और इसको किस तरह करते हैं। पहले लॉजिक बिल्ड करेंगे और देन फिर इसका कोड करते हैं। क्वेश्चन रीड आउट कर लिया सबने? एनीवन जो समराइज कर दे कि हमने करना क्या है इसमें? म- मेरी आवाज़ आ रही है? मैं मैं समराइज कर दूं। जी मैम, ज़रूर। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें कोई इंटीजर दिया जाएगा, फिर हमने एक ऐसा एरे रिटर्न करना है जिसके जो यूनिक वैल्यूज हो उसमें, जो हमें पहले कोई इंटीजर दिया था उतने वैल्यूज हो, और उन सब का सम उस वैल्यू के जितने हो, सॉरी जीरो के जितने ऐड अप करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है। हम इसको किस तरह कर सकते हैं? एनी लॉजिक आपके माइंड में आ रही हो, हम किस तरह इसको परफॉर्म कर सकते हैं इस कोड को? सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा। इसका ये हो सकता है कि हम जीरो से स्टार्ट करें और जितने वैल्यूज होंगे उनको लेफ्ट राइट जो है ना वो प्लस माइनस में लिखते जाएं। ठीक है। मैम रिदा, क्वेश्चन ये है। मैं एक दफ़ा समराइज कर देता हूँ। अभी मैम हीरा ने बताया कि आपको एक नंबर इंटीजर एन गिवन होगा। ठीक है, एक्चुअली वो साइज ऑफ अरे गिवन है। आपने ये करनी है, एक ऐसी अरे रिटर्न करनी है ऑफ साइज एन, जिसमें एक तो एलिमेंट सारे के सारे यूनिक होने चाहिए। सेकेंडली, अगर हम उन एलिमेंट्स को ऐड अप करें तो उनका आंसर जीरो होना चाहिए, मतलब सम लें उनका तो। ठीक है, और आप वो एक कोई भी रिटर्न करवा सकते हैं। जस्ट ये दो प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए कि एक तो यूनिक इंटीजर्स होने चाहिए और एक सम जीरो होना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी सर आसिम ने बताया कि हम इसको ये कर सकते हैं कि हम जीरो ऐड करें और दोनों तरफ के जो से है ना, वन इधर से लें, माइनस वन इधर से ले लें। तो टू ले लें तो माइनस टू ले लें। ठीक है। आंसर तो आपका ठीक है, जीरो आएगा कि आप जीरो ऐड करेंगे तो ये माइनस वन वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू वाला टू से कैंसिल हो जाएगा। बट हम किस तरह मेक श्योर करेंगे कि हमारी लेंथ एन ही आ रही है, ये चीज। इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं, एक तो अगर इवन है एक और ऑड है। अगर तो ठीक वो है। इवन नंबर है ना, लेट्स सपोज एन, तो फिर हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम फिर वन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर वो ऑड है तो फिर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे दरमियान के अंदर। ठीक है, और हम लूप किधर तक चलाएंगे? अप टू एन। लूप हम चलाएंगे एन डिवाइड बाई टू। बिल्कुल। माइनस वन। एन माइनस वन क्यों चलाएंगे? जीरो से लूप फॉर लूप चलाएंगे ना, जीरो से इंडेक्स जीरो से लेंगे और एन माइनस वन तक जो उसकी लेंथ है। नहीं नहीं, एक्चुअली हमें एन जो है ना वो लेंथ
अरे नहीं गिवन, हमने इस साइज की अरे रिटर्न करवानी है, वो इंडेक्सेस ठीक वगैरह नहीं है अभी। ठीक है। ठीक ठीक। ओके, तो इट मीन्स क्वेश्चन क्लियर है सबको, तो हम इसको ना कोड करते हैं और देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंपली ये चेक करना है कि सर इसकी हमारे पास। लॉजिक भी बिल्ड करनी थी कुछ, मतलब क्वेश्चन तो अंडरस्टैंड हो गया, लेकिन इसकी लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है वो तो पहले कर लें। ओके, तो अभी राइट नो सर ने अभी बताया कि आपको, क्योंकि आंसर हमें जीरो चाहिए, ठीक है, इतना हमें क्लियर है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, सेंटर में जीरो है, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं सारे के सारे नंबर ही पॉजिटिव ले लेता हूँ, मतलब ये वन ले लेता हूँ, फिर टू ले लेता हूँ, फिर थ्री ले लेता हूँ, क्या वो मेरे पास कभी भी जीरो आएगा अगर मैं सारे पॉजिटिव ले लूँ? मतलब इनको मैंने नो। ऐड करना है, कभी नहीं आएगा बिल्कुल। और सेकंड में मेरे पास ये है कि सारे के सारे मैं नंबर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले ले लूं, क्या वो कभी जीरो लेके आएगा? मतलब अगर मैं नेगेटिव सारे नंबर ले लूं, पॉजिटिव ना लूं, है? नो। इट मीन्स मैं ना तो सारे के सारे पॉजिटिव ले सकता हूँ, ना ही मैं सारे के सारे नेगेटिव ले सकता हूँ, मुझे इनके कॉम्बिनेशन में लेने पड़ेंगे। ठीक है। नो, अब मुझे जस्ट ये मेक श्योर करना है कि उनका सम जीरो हो। ठीक है, तो मुझे इस प्रॉपर्टी का पता है एडिशन की, कि अगर एक वैल्यू नेगेटिव हो, एक वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब वही वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, तो वो क्या करती है, वो सम अप जीरो कर देती होती है, मतलब ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो जाती होती है। अगर सेम हो, अगर ये डिफरेंट हो तो तब नहीं होती होती, मतलब एक -2 और एक +5 हो तो तब जीरो नहीं आता। ठीक है, सेम होनी चाहिए। नो, अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, ये अबव प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें n = 5 लेंथ का चाहिए। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं, अगर तो ये इंटीजर n जो सा वो ओड है, इन दैट केस हम अपने आंसर के अंदर ये जीरो को इंक्लूड करेंगे। जीरो एज अ एक ऐसा नंबर ऐड होगा जो सिर्फ और सिर्फ मेक श्योर करेगा लेंथ को। ठीक है, बाकी जो सी वैल्यू हमारी जो सी होगी कोशिश वो ये होगी कि हम वन -1 को ऐड करें, वन को ऐड करें, -2 को ऐड करें, टू को ऐड करें, मतलब ये आपस में सम करते जाएंगे तो जीरो ही होता जाएगा। -1 1 से जाएगा, -2 -2 से जाएगा। और अभी लेंथ क्योंकि पूरी नहीं हुई 5, तो अगर लेंथ पूरी नहीं होती तो देन हम इसको जीरो ऐड करेंगे साथ, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लियर है? आउटपुट नीचे दी हुई है, हम्म। -7 -1 1 3 4, ये किस तरह से आई है? ओके, अगर हम ये दो प्रॉपर्टीज की बात करें, एक तो यूनिक की, क्या इसमें सारे एलिमेंट यूनिक हैं इसमें, यस इस रे में? सर। यस। और सेकेंडली, क्या उनको अगर सम अप करें तो आंसर जीरो आता है? यस सर, अगर माइनस माइनस, यस। मतलब ये 1 1 से जाएगा, ये -7 है, और ये 3 + 4 करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, तो 7 7 से जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। जी। हम्म। नाउ, अब इसका आंसर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस इसका ये भी आंसर करेक्ट है। अगर मैं ये वाला लूं, क्या इसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है, यूनिक इंटीजर वाली, इस वाली यस अरे सर। पे, यस। और ऐड वाली, वो भी कर रही है, माइनस, यस सर। वो भी और कर रही है। वो भी कर रही है, सेम एज इट इज इस पे भी कर रही है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने लेंथ जो सी है वो 5 ही लेनी है, बट मैं अपनी अरे बनाता हूँ जो मैंने लॉजिक अभी बिल्ड किया है, कि मैं एक नंबर लेता हूँ -1, एक नंबर लेता हूँ 1, एक नंबर लेता हूँ -2, एक नंबर लेता हूँ 2। और क्योंकि मेरी लेंथ पूरी नहीं ना हुई, मुझे लेंथ एक्चुअली 5 चाहिए थी, तो अगर मैं -3 लेता हूँ तो मुझे साथ उसके 3 भी लेना पड़ेगा, तो तब तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, विच मीन मैं 3 को नहीं ले सकता, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ जीरो को हैंडल कर रहा हो। ठीक है, ये जीरो सम अप को, तो विच मीन मैं जीरो लेता हूँ। तो क्या इसके ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं? कर रही है। इट मीन्स ये भी इसका आंसर करेक्ट है। आप कोई भी दे दें,
आपका आंसर करेक्ट आएगा। जस्ट आपने ये दो प्रॉपर्टीज पे होल्ड करवानी है किसी तरह। तो ये वाली जो सा है, इसको हैंडल करना डिफिकल्ट है कि आप एक -7 लें तो देन आपको सम अप करके ये लेके आए। बेटर ये है कि हम मैथ का रूल जो हमें पता है कि अगर एक नेगेटिव नंबर है एक उसी का पॉजिटिव नंबर है तो वो इक्वल टू 0 देता होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज कर लें, ठीक है। सर हम इसमें इवन और ऑड के लिए अलग अलग केसेस बनाएंगे? वो जस्ट आपको चेक करना पड़ेगा। अगर तो नंबर जो n गिवन है हमारे पास वो इवन है, ठीक है। इवन के केस के ऊपर तो आप जिस तरह भी ऐड कर रहे थे, एक नेगेटिव लें एक पॉजिटिव लें, एक नेगेटिव लें एक पॉजिटिव लें, जस्ट ओके है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ओड है तो इन दैट केस ओड सिर्फ और सिर्फ हमें लेंथ को पूरा करने के लिए, तो तब इन दैट केस हम 0 भी लेंगे, ठीक है। ओड वाले केस के ऊपर हमें 0 भी लेना पड़ेगा, बट इवन वाले केस के ऊपर हमें 0 लेने की जरूरत नहीं है अभी, और बाकी नंबर तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। ओके। तो वैसे सारे 0 0 0 5 दफा ले लें वो भी चल जाएगा? लेकिन वो उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी नहीं है होल्ड करेगी, यूनिक इंटीजर वाली। मतलब अगर 0 0 0 सारे ले लें, ऐड वाली तो कर देगी होल्ड के, मतलब सबको लेकिन सम अप उनमें कोई करें तो यूनिकनेस नहीं ना होगी। यूनिक नहीं रही, सारे हम्म। के सारे वो 0 होंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो हम इसको कर लेकिन हम कैसे सकते हैं। कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, प्लस में हम्म, भी और नेगेटिव में भी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। बिल्कुल। ओके। तो अब हमारे पास इसको हम कर कैसे सकते हैं। अभी हमने ये लॉजिक बिल्ड की कि हम अपनी लूप जो सी है फॉर लूप उसको n/2 टाइम्स चलाएं, ठीक है। n/2 टाइम्स चलाएं और क्या करें कि एक जो भी नंबर है ना हम ले रहे 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना है और n/2 टाइम्स चलाना है। और हम -1 लें 1 लें, -2 लें 2 लें, -3 लें 3 लें, मतलब जितने नंबर चाहिए आपको, ठीक है। ऑटोमेटिकली इस लूप के अंदर आपको लेना होगा एक उसका पॉजिटिव नंबर एक उसका नेगेटिव नंबर, जो भी नंबर लेंगे। और एट द एंड चेक कर लें, अगर आपका ये नंबर n ओड था तो तब फिर आप इसके अंदर जो भी आपने नंबर लिए होंगे 0 भी ऐड कर दें। बट अगर आपके पास वो नंबर इवन था तो तब आपने 0 ऐड नहीं करना, ठीक है। क्लियर है। सर ये n/2 क्यों किया है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ओके, n/2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे नंबर अगर दो दो नंबर मैं इकट्ठा ले रहा हूँ, एक बारी में दो नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो 1 का नेगेटिव नंबर भी ले रहा हूँ, तो इट मीन मेरा एक बारी में दो नंबर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मुझे n/2 हाफ टाइम जस्ट लूप चलाऊंगा तो मेरे नंबर काउंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ही बारी में मैं दो नंबर करेक्ट ले रहा हूँ ना, गेट कर रहा हूँ, तो मेरा नंबर ऑटोमेटिकली फिर आ जाएगा एक ही बारी में दो दो नंबर गेट करके। एक्सक्यूज मी सर, जी इधर आपने जो 5 एलिमेंट्स लिए हैं -1 -2 2 और 3 -3, तो इसका जो सम करेंगे तो -3 नहीं आएगा रिजल्ट? नहीं, ये तो मैं जस्ट राइट कर रहा है इसको। अगर मैं -3 लूंगा तो 3 भी लूंगा, इस तरह। राइट सर। मींस जो भी वैल्यू लेंगे, एक दफा माइनस में लेनी है, एक दफा प्लस में लेनी है, ट्वाइस भी लेनी है वो। बिल्कुल, एक दफा उसका नेगेटिव और एक उसका पॉजिटिव। सर इस तरह हो सकता है कि हम अगर 5 एलिमेंट्स की अरे है n5 n=5, तो हम 4 एलिमेंट्स माइनस के ले लें और एक एलिमेंट प्लस के ले लें, वो हो इन सब का सम हो जो कि। ले सकते हैं। मतलब आप 4 एलिमेंट इस तरह नेगेटिव के ले लें, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब पॉजिटिव का जो नंबर लेना है वो आपने इन सब का सम लेना है, जो कि 4 3 7 8 9 10 होगा। विच मीन पॉजिटिव 10 लेंगे तो तब आपकी ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। ये भी इसका आंसर करेक्ट है। यस सर, मैं ये कह था। ओके सर, थैंक यू। यही काम आप नेगेटिव साइड पे भी कर सकते हैं कि आप -10 लें और बाकी पॉजिटिव सारी ले लें, 1 2 3 4, ठीक है। और ये भी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर है सबको Yes, क्वेश्चन? yes, I clear. Yes, sir. Thank you so much. यस ओके, तो इसका हम कोड राइट कर लेते हैं। हमें एक आंसर की अरे चाहिए, ठीक है। इनिशियली उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा अभी, और हम एक लूप चला रहे हैं फॉर नंबर इन रेंज जो कि 1 से स्टार्ट होगा और n बाय 2 टाइम्स प्लस 1 जाएगा, क्योंकि हमें वो नंबर काउंट करना है, ठीक है। तो इट मीन्स हमें जो इसका आउटपुट आ रही होगी उसमें प्लस 1 करके लेके आना होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉर लूप की जो रेंज होती है, ये स्टार्टिंग नंबर होता है और एंडिंग नंबर जो भी होता है उससे -1 तक चलती है, लेकिन मुझे वो हाफ वाला नंबर भी चाहिए, इस वजह मुझे इस तरह करना पड़ेगा। और आंसर डॉट अपेंड करूंगा एक दफा जो भी वो नंबर n होगा उसको, ठीक है। और एक दफा आंसर डॉट अपेंड करूंगा -1 से मल्टीप्लाई करवा के उस नंबर को, ठीक है। और एट द एंड आके जस्ट चेकआउट कर लूंगा। इवन और ओड का सबको आइडिया हम किस तरह चेक करते हैं कि नंबर इवन है या ओड है? मॉडुलस 2 करके। बिल्कुल। नहीं, इसके जगह ना हम वो एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, बिटवाइज एंड, एंड। हाँ, ओके एन एंड उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होती है, क्योंकि जो मॉडुलस वाला है ना वो लूप के अंदर रन करता है। ओके। एंड ऑपरेटर हम इस तरह करके लेंगे, एन एंड और किसके साथ लेंगे? 1 के साथ। अगर तो 1 के 1 साथ, है ना तो ये इसका मतलब है कि ये ऑड है। ठीक है। अगर तो इसका आउटपुट 1 है तो ये ओड तो है, इसको, हाँ, ठीक है। तो इट ठीक मीन्स है। आंसर डॉट अपेंड करना है जो भी, मतलब जीरो को भी, बट हम्म एल्स कुछ भी नहीं करना, उसको आप राइट करने की भी नहीं जरूरत, ठीक है। एल्स जस्ट पास करना है और रिटर्न करना है आपने आंसर को। एन, ओके राइट नो, हम इसको जरा मॉडुलस से ही करते हैं। अगर n/2 इक्वल इक्वल टू 1 देता है, तो that just a minute, 1 - 1, 2 - 2, और आंसर डॉट अपेंड, जस्ट अ मिनट। अगर n का मॉडुलो बाय 2 इक्वल इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, विच मीन्स इवन है। नॉट इक्वल टू 0 आए 1 आए, वही केस है। ये क्यों काम नहीं सर कर रहा है? जस्ट रेंज 0 से नहीं लगेगी मेरे ख्याल से। उस केस को मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ ना। अगर आप 0 से ना भी लगाएं, वो 2 दफा नहीं तो लूप आपको लगाना पड़ेगा और इधर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ये वाली। मतलब इस तरह फिर होगा कि अगर n का हम मॉडुलो बाय 2 लें, वो इक्वल इक्वल टू 0 आता है, तो इन दैट केस ये लूप इतने टाइम ही चलेगी जैसे लिखी है राइट नाउ, ठीक है। और अगर एल्स वाले केस के ऊपर हमारी ये जो सी लूप है, कॉपी पेस्ट, और ये 0 से स्टार्ट होगी। क्या काइंड का साइज, किस चीज़ का साइज? फॉन्ट साइज कोड का? फॉन्ट साइज, ठीक है। और इफ अगर यस n सर, इक्वल थैंक इक्वल यू टू सर। 0 है तो सिंपली एक दफा अपेंड करना है, ans डॉट अपेंड 0, या जो भी n है। एल्स वाले केस पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अपेंड करने हैं, ये वाला।
फिर इस तरह राइट करना पड़ेगा हमें, बट वो वर्क करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया वर्क। ओके ये कर रहा काम। ओके तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके ये काम कर रहा है ये वाला, तो पहले वाले को भी करना चाहिए था। मैं उसको ना एक दफा देख के आपको बता देता हूँ। ओके ये लॉजिक क्लियर है, हम करना क्या चाह रहे थे इसमें। सर कोड क्लियर थोड़ा सा कर दें, स्पेशली लाइन नंबर 6 और उसके बाद लाइन नंबर 10 टू ऑनवर्ड। ओके तो हमारे पास दो कंडीशन थी कि या तो नंबर आपके पास एन जो सा वो इवन है, या तो नंबर आपके पास एन जो है वो ओड है। अगर तो ओड है तो इन दैट केस आपने उसमें जीरो भी अपेंड करना है, इन इन केस ऑफ ओड नंबर। ठीक है, तो देन आपने जीरो अपेंड करना है, और इन केस ऑफ इवन नंबर आपने जीरो अपेंड नहीं करना अभी। ठीक है, जीरो को नहीं लेना अभी। तो अब हमारे पास ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर तो नंबर इवन है तो इन दैट केस हमें, क्योंकि जीरो चाहिए नहीं, तो हम लूप को वन से स्टार्ट कर रहे हैं और अप टू हाफ ऑफ एन तक जा रहे हैं, जो भी हाफ ऑफ एन आएगा। ठीक है, और वो इंक्लूसिव है। हमें ये हाफ ऑफ एन जो भी आ रहा है ये हमें इंक्लूसिव रखना है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू आएगी वो टू आएगी। ठीक है, और टू हमने लेना है, इट मीन्स हम उसको साथ प्लस वन कर रहे हैं कि ताकि वो इंक्लूसिव हो जाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फॉर लूप है वो क्या करता है, स्टार्ट जो सा वो उसका इंक्लूसिव होता है, बट जो एंड की वैल्यू होती है वो इन एक्सक्लूसिव होती है, विच मीन्स जो भी एंड की वैल्यू होगी लूप हमारे पास एंड माइनस वन तक चलेगा। ठीक है, इस वजह से मुझे ये प्लस वन करना पड़ा। और मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर के अंदर पॉजिटिव नंबर भी वही ऐड कर रहा हूँ और उसका नेगेटिव लेके भी ऐड कर रहा हूँ। नेगेटिव ले रहा हूँ माइनस वन से, उसको जस्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। और इसी का ऑपोजिट काम देखें, विच मीन्स हमारे पास नंबर जो सा है वो ओड है। ठीक है, ओड वाले केस के ऊपर हमें जीरो भी चाहिए, तो मैं लूप जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और अप टू उसी हाफ ऑफ नंबर तक जा रहा हूँ। अगर तो जीरो है मेरे पास नंबर आ रहा, तो देन इन दैट केस मुझे सिर्फ जीरो जीरो अपेंड करना है। उसका ये नहीं कि एक दफा पॉजिटिव में करूँ एक दफा नेगेटिव में करूँ, जीरो जीरो ही होता है जस्ट। ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता अभी। तो इस वजह से मैंने जस्ट एक कंडीशन लगाई है, अगर तो मेरा नंबर जो लूप के अंदर आ रहा है वो जीरो है तो उसका जस्ट नंबर एन अपेंड करो। बट अगर ऐसा नहीं है, मतलब जीरो के अलावा नंबर है, वन है, टू है, थ्री है, तो इन दैट केस उसका पॉजिटिव साइड भी अपेंड करो और उसको नेगेटिव करके भी अपेंड करो, मतलब माइनस वन से मल्टीप्लाई करवा के भी, और एट द एंड रिटर्न कर दो आंसर। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके किसी को क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो। सर वैसे मैंने एक कोड सेंड किया है, अगर इसको जरा चैट में अगर आप देख लें तो। ओके तो आपने लिस्ट एक बनाई है जो कि इवन में जीरो क्यों नहीं अपेंड करेंगे। सर इवन में इसलिए नहीं करें क्योंकि हमारी ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से लेंथ पूरी हो जाएगी। एक नेगेटिव नंबर लेंगे एक पॉजिटिव नंबर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो लेंथ होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। इस वजह से हमें वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके ये सर काशिफ ने शेयर किया है कोड हमारे साथ। इसकी जरा तरतीब लगा लीजिएगा तो। मैंने आई थिंक लग गया है। ठीक है, ये नीचे वाला कोड है जो अनकमेंट है। तो सर ने ये किया है, हमारे पास जो भी नंबर आई ले रहे हैं, ठीक है, उसका पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, और लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं उसका कंप्लीट जो सा सम है ना लेके नेगेटिव करके। ठीक है, और राइट नो वो एन माइनस वन तक जा रहे हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव सम लेके कर रहे हैं ना, इस वजह से इस तरह काम हो रहा है। हम्म,
लेकिन हमारे पास लेंथ जो से n-1, क्योंकि n/2 एक दफा में दो दो नंबर अपेंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये n/2 टाइम आएगा ये। यहाँ पे आपको n/2 और +1 और i+1। लेकिन इसमें अभी जीरो वाला केस नहीं हैंडल होगा। ये देखें, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जीरो भी आ रहा है, ठीक है। तो जीरो वाला केस जो से हमें तब चाहिए जब जस्ट ओड होगा, ठीक है। लेकिन राइट नो हमारे पास यहाँ पे ओड है, लेकिन आप यहाँ पे जब अपेंड करवा रहे हैं वो i+1 करके अपेंड करवा रहे हैं। तो विच मीन्स के आपके पास ये नंबर जो सा होगा ना, अगर जीरो भी है तो तब भी क्या करेगा, वो पॉजिटिव करके अपेंड करेगा। मतलब उसको जीरो में +1 करके करेगा, जो कि 1 हो जाएगा आउटपुट। और जब आप इसका नेगेटिव लेंगे क्योंकि अरे में गया होगा, तो वो -1 हो जाएगा और -1 अपेंड होगा। तो ये इस वजह से नहीं ये काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? सर जी इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे कि जीरो से स्टार्ट क्यों, किस सिनेरियो में हो रहा है, और 1 से स्टार्ट क्यों हो रहा है। जीरो से हम स्टार्ट तब करेंगे जब अगर हमारे पास n जो है वो ओड गिवन होगा। ओड गिवन होने का मतलब ये है कि आपको जो सा लेंथ ऑफ अरे चाहिए वो ओड चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इवन चाहिए होगी तो तब तो दो दो नंबर जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव ले रहे हैं तब तो पूरे होते जाएंगे। मतलब -1 1, -2 2, तब तो लेंथ देखे इवन आती जा रही है। मतलब ये दो नंबर लिए इवन आया, ये दो नंबर लिए इवन आया, अगर मैं मजीद आगे दो नंबर लूंगा तो वो गेन इवन ही होगी। बट अगर मुझे रिक्वायर्ड लेंथ ओड है, तो इन दैट केस मैं क्या कर रहा हूँ, एक खुद से कह रहा हूँ कि मैं जीरो तब अपेंड करूंगा, ठीक है, ताकि एक तो यूनिकनेस बरकरार रहे, यूनिक इंटीजर्स ने। सेकेंडली उनका सम जीरो हो, क्योंकि जीरो को जब मैं ऐड करूंगा तो वो जीरो ही रहेगा, बाकी सब तो वैसे ही कैंसिल हो रहे ओके सर, थैंक यू। हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिर। ओके सर। ओके, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड मोड इन बाइनरी सर्च ट्री। तो इसको एक दफ़ा रीड आउट करें। पहले ये अंडरस्टैंड करें कि मोड होता क्या है, ठीक है, उसने बताया है वैसे। एक दफ़ा खुद रीड आउट करें इसको। और सेकेंडली कि BST का आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक दफ़ा अपने एंड पे क्वेश्चन को रीड करें कि किस तरह हम किसको सोच सकते हैं। ओके, क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? जी।
ओके, तो इसमें वो क्या रिक्वायर कर रहा है हमसे? के अंदर हमने तो बताएं जी, कौन कौन सा बताएं आप बताएं। इसके अंदर हमने डुप्लीकेट नोट्स जो है ना वो रिट्रीव करने हैं। मतलब डुप्लीकेट से आप क्या मुराद ले रहे हैं कि डुप्लीकेट नोट लेके आने हैं? ऐसा मतलब भी कि तो जिस पॉसिबल। हाँ जी जी। जी, हाँ, आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, डुप्लीकेट नोट से आपका क्या मुराद है? मतलब डुप्लीकेशन में ये भी तो हो सकता है कि जैसा राइट नो ये 2 दफा आ रहा है, बट मतलब कि लेट्स मोस्ट सपोज। जो सबसे ज्यादा दफा आया होगा वो वाला। बिल्कुल, मतलब जो सबसे ज्यादा दफा आया होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब ये है जो सबसे ज्यादा दफा आया होगा। और जी सेकेंडली, बीएसटी का आपको आइडिया है? जी जी। ओके, बाकी सबको बीएसटी का आइडिया है? जी सर। यस। नो सर। नो डी सर। एक्स सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। डी एक्स। बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री का। ये सब बाइनरी सर्च का तो आइडिया है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री का कभी कुछ नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम करने लगे। ओके, चलें ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री जो है ना, जस्ट वो कंसेप्ट हमने यूज करना है। ठीक है, मेनली ओवरऑल इसके ऊपर आइट्रेट करेंगे, बाकी हमें मोड कैलकुलेट करना है एक्चुअली जो सा है। तो आइट्रेशन हमारे पास ना बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर जो बेसिक लेवल की है वो 3 किस्म की होती है। एक को हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कह देते हैं, ठीक है। एक को हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कह देते हैं। एक को हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कह देते हैं। और एक को हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कह देते हैं। पोस्ट ऑर्डर और एक को इन ऑर्डर, ठीक है। अब ये तीनों वे जो है ना, जिस तरह आप एक अरे के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर आइट्रेट करते हैं ना, ये तीनों वेज हैं कि आप बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अगर कंप्लीट ट्री को आपने आइट्रेट करना है, ठीक है। ये बेसिक लेवल के हैं। इसके बाद एक आपके पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी होता है, जिसे लेवल और ट्रेवर्सल भी कहते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च भी होता है, ठीक है। ये बेसिक लेवल के मैं अभी राइट नो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये प्री अब ऑर्डर वही है ना, डेप्थ फर्स्ट। हाँ जी, तो ये इन ऑर्डर मतलब जो है उसी ना, तरह। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च। नहीं, ब्रेथ ये इन ऑर्डर ब्रेथ फर्स्ट सर्च नहीं है। यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है ना, वो हमारे पास लेवल बाय लेवल हमने उसको ट्रेवर्स करना होता है। ये हाँ, लेवल तीनों ऑर्डर। जोन्स है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च में ही चल रहे होते हैं। जस्ट फर्क ये है, अगर आप प्री ऑर्डर की बात करेंगे तो जो रूट की वैल्यू होगी वो आपके पास पहले आएगी, ठीक है। देन आपके लेफ्ट पास वाली की लेफ्ट आएगा, पहले देन आएगी। राइट आएगा, ठीक है। प्री ऑर्डर के अंदर हाँ जी, प्री ऑर्डर के अंदर सबसे पहले जो लेफ्ट सब ट्री का ना, जो सबसे नीचे होगा ना वो आता है। एक्चुअली आप उसे रूट कंसीडर करें, मतलब जो रूट पहले आएगा, ठीक है, देन लेफ्ट आएगा, देन राइट आएगा, तो ये अभी ठीक है। जो जैसे उन्होंने अरे डिफाइन की हुई है उसमें उन्होंने हमको रूट के लिए तो बस उन्होंने हमको आगे उसके वो बताया हुआ है ना कि वो चाइल्ड और लीफ नोड्स क्या है बस। रूट का खुद तो वो नहीं बताया हुआ ना कि रूट की वैल्यू क्या है, या बताई भी है। जब आपको ट्री गिवन होता है ना, एक्चुअली आपको रूट ही गिवन होता है जस्ट, ठीक है। हाँ। बाकी क्या जो तो है वो अच्छा, उसके हमने वो साथ उसके लेफ्ट कनेक्टेड होती डॉट है। लेफ्ट वेफ्ट करके वो कॉल करने हैं उसके आगे, हमको उनका हाँ नहीं जी, पता अभी। हाँ जी। आपको एक्चुअली जो गिवन होता है वो सिर्फ रूट गिवन होता है। अगर आप ये लिंक लिस्ट में देखेंगे तब भी आपको यही काम होगा कि आपको लिंक लिस्ट के तौर पे हेड गिवन होगा। अगर आप बाइनरी ट्रीज में देखेंगे तो आपको उसकी जगह रूट गिवन होगा, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर जो सा है वो लीड कोड ने ये ऊपर कमेंटेड कोड में दिया होता है कि एक्चुअली हाँ सही। आपको को बनाया कैसे है उसने, ठीक है। अच्छा तो मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल वन में इसने लिखा हुआ है वो टू इसका वो नहीं है रूट, क्योंकि उसके दो लेफ्ट और राइट पे चाइल्ड आ रहे थे तो मैं समझा कि टू रूट है। ऐसा नहीं है, सही राइट, है। अगर हम वन को बात करें तो वन रूट है किस किस का। एक तो एक साइड तो उसकी नल है, मतलब कुछ भी नहीं है उसके साइड पे,
और एक साइड पे 2 है, इट मींस नल का और 2 का जो रूट है वो एक 1 है। आगे तो मजीद फिर हो। नहीं तो वो बाइनरी वाले में तो ये नहीं होता था कि भाई उसके दो होने चाहिए और सबके फिर आगे दो, अंटिल के वो लीव जो है उनका एक एक, वो उनके आगे और चाइल्ड नहीं होते, वो तो बाइनरी में इस तरह का नहीं होता कुछ, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में के अंदर जस्ट ये प्रॉपर्टी एक होल्ड करती है। वो वाली तो बाइनरी ट्री वाली तो होल्ड करती है कि या तो 0 चाइल्ड हो या 1 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो। ये तो हाँ प्रॉपर्टी होल्ड करती है बाइनरी ट्री वाली। हाँ। बाइनरी सर्च ट्री में ये एक साथ प्रॉपर्टी है कि आपके लेफ्ट चाइल्ड की जो प्रॉपर वैल्यू है ना, वो लेस देन होनी चाहिए रूट से। ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे उसने थोड़ा सा अपडेशन किया, वो ये कह रहा है कि लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू भी हो सकती है। ठीक है, मतलब लेस देन भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। सेम सही। एज इट इज राइट की उसने साथ ये कहा कि राइट की वैल्यू ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। यहाँ पे उसने साथ ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। सही ठीक है। है। और जो आप पहले कह रहे थे कि हमारे पास हर एक नोड की कंप्लीट दो दो नोड ही होनी चाहिए, मतलब इस तरह करके इसकी भी हाँ दो हो, फिर इसकी भी दो हो। ठीक है, तो वो हमारे पास कंप्लीट बीएसटी होता है। ठीक है, उसे सही है। मतलब कहते बीएसटी ही है, बट वो कंप्लीट बीएसटी होता है कि मतलब वो उसको। परफेक्ट वाला है, ये नॉन परफेक्ट है कहने को। हाँ बाइनरी जी। भी कह सकते हैं हमको। अगर तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो देन वो बीएसटी है, नहीं तो बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री कह लें उसे। ठीक है। जी जी। तो अब या हीप हमने भी क्या कह करना, सकते हैं बाइनरी। बाइनरी। हीप। इसका मुझे आइडिया नहीं कि हीप भी उसको साथ फिर कह सकते हैं कि नहीं। मुझे जस्ट बाइनरी ट्री वाले का ही आइडिया है। तो इसके अंदर ये तो काम पता चल गया कि हमने इसको ट्रेवर्स करना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू का किसी तरह काउंट लेके आना है। काउंट लेने के लिए कौन सा हम डेटा सेट यूज करते होते हैं, मतलब हमने हर एक वैल्यू का काउंट स्टोर करना है अपने पास। उसकी मतलब वो इसकी आप कहने को आपको कह रहे हो हाइट पूरी हमने ट्रेवर्स करनी है। ट्रेवर्स करनी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैंने हर एक वैल्यू का अपने पास काउंट स्टोर करवाना है। तो वो तो डिक्शनरी मैं में कर कौन लें। सा डेटा सेट यूज कर सकता हूँ। डिक्शनरी में कर लें, या तो फिर एक और एक वेरिएबल अच्छा बना के उसमें काउंट ऐड कर अस्सलाम सकते हैं। वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। क्या बात है वहाँ पे? तो सर मुझे इजाज़त है, मैं 1 मिनट के लिए बोल सकता हूँ? जी सर। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि हीप बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, हीप को इस डिस्कशन में ना लेके आए। हीप में जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो आपके रूट के साथ कंपैरिजन होता है। बेसिकली हीप एक डिफरेंट टॉपिक है। तो दूसरी चीज़ यह कंप्यूटर साइंस पूरी की पूरी में सर्च को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है कि हम कितनी फास्ट सर्च कर सकते हैं या सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो जो बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री है, इनमें बहुत बड़ा फर्क है ये कि जो सर्च ट्री है उसमें जो ये प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट वाला छोटा होगा रूट से और राइट वाला बड़ा होगा, ये बहुत बड़ी चीज है। इट्स नॉट स्मॉल थिंग टू इग्नोर। इसकी बेस पे ही बाइनरी सर्च ट्री के बहुत ज्यादा एल्गोरिदम चलते हैं। और इसी वजह से जो बाइनरी ट्री में जो सर्च है वो लॉगरिथमिक हो जाती है, फास्ट सर्च हो जाती है। बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन भी लॉगरिथमिक हो जाती है, आप जल्दी से पहुंच जाते हैं अपनी जगह पे अगर ऑर्डर में करना है। इसके अलावा बाइनरी सर्च ट्री को अगर आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल करें तो वो ऑर्डर में होता है, वो हमेशा ऑर्डर में नंबर लिखेगा। तो इसलिए बाइनरी सर्च ट्री एक वन ऑफ द कोर डाटा स्ट्रक्चर्स है कंप्यूटर साइंस का। सही है। तो इसीलिए कोशिश करें कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आता हो और इसके आप क्वेश्चन करने में कंफर्टेबल। सही है। ठीक है। तो बेसिकली आप कह लेंगे जो शायद 70-80% डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो ये बाइनरी सर्च ट्री के आगे पीछे घूमते ये मतलब कि वो अनबैलेंस्ड वाला ये जो बाइनरी है, बाइनरी सर्च हैं। बाइनरी बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी बाइनरी। सर्च ट्री बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस भी होता है, वो गारंटीड होता है कि बैलेंस होगा। अगर अनबैलेंस है सही है। तो वो इंसर्शन के दौरान हम उसे बैलेंस कर देते हैं या सही डिलीशन है। के दौरान दोबारा बैलेंस कर लेते हैं। तो इसलिए बाइनरी ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ट्री के क्वेश्चन समझें,
ये समझें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कब करते हैं, इन ऑर्डर कब करते हैं, और प्री ऑर्डर कब करते हैं। इसके अलावा बाइनरी ट्री में ये देखें कि जो है जो बाकी क्वेश्चंस है बाइनरी ट्री में, बेसिकली उसमें आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। इज इट बस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये तो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आप क्वेश्चन पे कोई पढ़ें, 4 लाइनों का कोड होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो कोड क्लास में लेके आए और इंस्ट्रक्टर से पूछें कि भाई ये कोड काम तो कर रहा है, मुझे समझ नहीं आई काम कर क्यों रहा है, या मेरा ये कोड है, मेरे ख्याल में मैंने ठीक लिखा, बताएं मैंने गलती काम की है। तो उस लिहाज से इसे देखें। जी मैम, आयशा आपका हैंड रेज है। ये सर, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो सर हमने तो अभी आज ये फर्स्ट डे है बाइनरी सर्च के ट्री का ना, पहले नहीं किया हुआ, तो इवन के मुझे तो इसका वही मैं सर से पूछ रही थी कि काइंडली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। बिकॉज बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मॉर्निंग क्लास में भी टीचर ने करवाया, उसने करवाया हुआ है, तो यहाँ पे भी एक दो दफा किया हुआ है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री ये ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रॉब्लम है जो अभी हम कर रहे हैं, अभी स्टार्ट की है। तो बस बाइनरी सर्च ट्री में इतना ही कॉन्सेप्ट है जितना आपको सर तलहा ने बता दिया, ओके सर। या जितना मैंने कम कर दिया, लेकिन ये इसकी अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। यानी कि जब वो बंदा कोई क्वेश्चन देता है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बाइनरी ट्री का या बाइनरी सर्च ट्री का। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए ना, फिर उसके बाद उसी हाँ हाँ बिल्कुल, आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस पे फोकस जरा सही देना। करण जी, क्या कहते हैं, किसी और को क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कैसा जा रहा है आप लोगों का सेशन? जा रहा है। सर तो हेलो फायदा हो रहा सामने है आप से लोगों को? सर, जी बेहतरीन जा वालेकुम रहा है सलाम। सेशन माशाल्लाह सर। सही, अच्छा जा रहा है, बिल्कुल। बस ये है कि थोड़ा ये वो हो जाता है, यू नो लाइक ऑल दिस इज इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग अगर आपका बहुत टाइम से इसके ऊपर वो नहीं बना हुआ हो ना, आपका बैकग्राउंड इसका ना हो, तो बस ऑल द बस मैथ जब एंड द जब अवर भाई देखो ना, आसान चीज हो तो सब लोग कर लेंगे। हाँ अब सही थोड़ा बात है, सा वही है। ओवरवेलमिंग है तो हम इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं ना। हम्म, तो जब आपको ओवरवेलमिंग हो गया ना, तो अपने को बताएं कि सैलरी 1 करोड़ रुपए महीना मिल रही है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, और आपको सारी चीजें पक्की पकाई मिल रही हैं, आपने जस्ट करनी है। सही बात है। और इसीलिए मैं ये मुझे ये नहीं कि मैं सरप्राइज हूँ अगर कोई बंदा अकेले बैठ के डाटा स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से कर ले, जी कोड अच्छी तरीके से कर ले, इट्स नॉट इजी टू डू। लेकिन क्लास में यही चीज़ बहुत आसान हो जाती Sir, can I add something? है। जी सर आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हम लोगों ने पाइथन की क्लास ली थी ना, तो उसमें हम लोग मतलब आपस में सीख रहे थे, तो वो मैं बहुत अच्छी तरीके से सीख गई थी। और अभी यहाँ पे कुछ जॉब्स आई थी, तो उसके लिए मैंने सीवी में वो लिखा ना कि मुझे पाइथन आता है। तो फिर वहाँ में गई, उन्होंने जो है कुछ कोड्स बनाने के लिए दिए, तो मैंने इतने अच्छे से बनाया, अभी मैं वहाँ पे शॉर्टलिस्ट भी हो गई हूँ। तो उनको सिर्फ क्या चाहिए था, पाइथन टाइपिंग और एक एनजीओ का ही जॉब था। तो वो लोग अच्छी खासी सैलरी भी दे रहे हैं, और वीक में सिर्फ 1-2 दिन जाना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, जब मतलब सिर्फ एक एक उसका मुझे इतना फायदा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ये सब कोर्सेज करके मुझे इनका कितना फायदा होगा। हाँ, सब कोर्सेज करके फिर आपका अपना जहाज होगा। आई एम नॉट किडिंग, नहीं नहीं, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग, इंशाल्लाह सर। सही है, इनके फिर आपका पास अपना जहाज है, होगा। सबके जहाज यहाँ से सप्लाई करेंगे फिर। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। तो सीरियस, यानी कि जो है, क्या कहते हैं कि जहाज इतना महंगा नहीं होता, तो जो मेरी गाड़ी है वो जहाज से महंगी है, जहाज इतनी, क्या कहते हैं, सस्ता होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होती है अमेरिका में, अगर आपने जहाज रखना है तो यहाँ लोगों ने रखे हुए हैं। तो मैंने इसलिए नहीं रखा हुआ कि एक और नया काम पड़ जाएगा मेरे पीछे, लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव द ऑप्शन। ठीक है, तो ये नहीं कि फिर आपकी सैलरी करोड़ों में होगी, तो फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नहीं चेक करना पड़ेगा कि इसमें पैसे कितने पड़े हैं, आपको पता है इसमें एनफ पैसे हैं, मेरा काम चल जाएगा। तो दैट इज अ डिफरेंट लाइफ।
फिर आपको वो रिवॉर्ड मिलता है। और आप लोग उससे ज़्यादा दूर नहीं, अगर आप इन क्लासेस में आ रहे हैं तो आप में से तकरीबन सारे लोग ही पहुंच जाएंगे। आई विल बी सरप्राइज कोई ना पहुंचेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, जॉब ज़्यादा, बंदे कम है, इसलिए। जिस तरह आपके साथ एनजीओ की जॉब में हुआ अमेरिका की, तो इसी तरह गूगल की जॉब में होगा कि बाकियों को चीज़ नहीं आती हुई आपको आती हुई। जी किसी और कमेंट? भाई आपके मैंने सीवी पे देखा आपने एनवीडिया में भी आपने काम किया है, आपके लिंक्डइन पे मैंने जी देखा। मैंने NVIDIA, तो जी जी एनवीडिया बिल्कुल। में आपका मतलब वो क्या आपने कंट्रीब्यूट वहाँ पे किया, लाइक इन द सेंस कि उनका जो कार्ड की जो वो ग्राफिक प्रोसेसिंग वाले हार्डवेयर की तरफ या सॉफ्टवेयर में की तरफ? मैंने सिस्टम लेवल के सॉफ्टवेयर, जो लोअर लेवल का सॉफ्टवेयर होता है, उस पर काम किया था। एज इन वो उसका जो आर्किटेक्चर लेवल पे उसके या क्या मतलब वो उसके, क्या? हाँ, आर्किटेक्चर लेवल पे, ड्राइवर लेवल पे, जब आप आएंगे ना NVIDIया, तो भाई मैं आपको समझा दूँ, फिर आपको ये तो समझ बहुत, आएगी। फिलहाल तो फार फेच्ड बात है ये। हमने तो एनवीडिया बस इस्तेमाल किया है और नए से नया इतने पैसे खर्च करके। नहीं, ये फार फेच नहीं है, ये बहुत करीब है यार। आप इस वक्त ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो कि इन कंपनीज में एग्जेक्टिव है, तो अगर आपकी वहां तक अप्रोच हो गई है तो आप इन कंपनीज में भी आ सकते हाँ जी बिल्कुल हैं, एक राइट। यहाँ पे जो मेजोरिटी बच्चे हैं वो इंडिया के सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, मेजोरिटी, मोर देन फिफ्टी एनवीडिया में। परसेंट ऑफ द होल सिलिकॉन वैली। सही सही। एनवीडिया में, अमेजोन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, और उनमें से भी मेरा ख्याल मेजोरिटी के घर में टॉयलेट्स नहीं होगा। सही। यानी कि उनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो मैट्रिक्स जिंदगी में पहली दफा अमेरिका आके देखते हैं, वो मंजियों पे, चरपाइयों पे सोते हैं। तो अगर वो लोग आ सकते हैं, यानी इंडिया के टाट के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे आ रहे हैं, तो आप लोग बेहतर हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी हवा चीज नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। यानी कि आपको ये अच्छा BST आ जाए तो आपका 60-70% इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाता सही। है, राइट। मतलब और वो एनीथिंग एल्स जी? तो बस आपने डिसाइड करना है कि आपने किस कंपनी में किस लेवल पे जाना, जाना बहुत आसान। तो मैंने 3-4 हज़ार लोगों के साथ काम किए जो इन कंपनीज में गए, जिन्हें मैंने ट्रेन किया अपने हाथों से, तो इसलिए यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स, मुझे एक्सपीरियंस सही है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ खुद गया हूँ तो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, एक मेरे जहन में खाकर मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। मैंने काफी, माई डाटा सेट इज बिग है। जी आई एम श्योर, सही बात। जी किसी और क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मुझे ना एक आइडिया लेना है कि मतलब जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, मतलब वो हम कहाँ से उसकी गाइडेंस वगैरह लें, और वो किस तरह का होना चाहिए। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और जो है वो मैंने अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अच्छा, प्रेजेंट करना जबरदस्त। है। किस यूनिवर्सिटी से आप? सर आई एम फ्रॉम पाक ऑस्ट्रिया, फार्माशुले। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। जब भी आपने कोई काम करना हो ना, तो आप पहले ये देखें कि क्या ये काम अच्छा करने से गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू क्लियर करने का चांस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो क्या आपके अच्छा प्रोजेक्ट करने से इन कंपनीज में चांस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, राइट। तो दूसरी चीज ये है कि ए, इसलिए हमें प्रोजेक्ट पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। हमें बिल्कुल 6 महीने लगा के एक नई टेक्नोलॉजी नहीं बनानी चाहिए। इट इज, जो मुझे लगता है ऑनेस्टली, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो तो बेसिकली हम अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप हर महीने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं। तो फिर आपको बस काफ़ी सारी हैकाथॉन्स आ जाती हैं, फिर आप किसी भी हैकाथॉन का प्रोजेक्ट पकड़ें, उसे थोड़ा सा एडवांस करें और उसे एज अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करवा दें। तो इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट भी होगा, वो अच्छा भी होगा और टाइम भी बच जाएगा। तो लेट्स सपोज आप ये प्रोजेक्ट जल्दी से कर लेंगे कुछ दिनों में, तो जो बाकी टाइम बचता है उसमें लीड कोड करें। तो मैं स्ट्रैटेजी भी चलूंगा।
अगर मैं आपकी जगह यस हूँ सर, मैंने अभी जो है लीड कोड जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, बट मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, साथ साथ देख रहा हूँ ना इसे। बट मैं सोच रहा हूँ कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मतलब अच्छा हो, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी हो जाए, और साथ में अगर मुझे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे या किसी इंडस्ट्री लेवल पे कहीं compete करना हो तो वो प्रोजेक्ट मुझे मतलब हेल्प करे मेरी। तो भाई आपको बताया है कि इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं जो वीकेंड पे होती है, और हर महीने एक हैकाथॉन में जाया करें। आप में से जो यस। लोग हर महीने एक इंटरनेशनल इवेंट में नहीं जाते, तो दे आर अंडर प्रिपेयरिंग। इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, क्योंकि उन इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाके बोल, और उसमें जाके ज्यादा से ज्यादा बोलें, ताकि आपको बोलना आए। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, मुश्किल सिचुएशन में जब इंटरनेशनल ऑडियंस बैठी होती है, तो दैट इज द ओनली वे। जब प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेगा स्कॉलरशिप के लिए, या गूगल वाले आपका इंटरव्यू लेंगे, तो आपका ब्रेन फ्रीज नहीं होगा, आपका गला बंद नहीं हो जाएगा टेंशन में। ये बात आपको समझ आई है? यस सर। तो बस फिर यस हैकाथॉन में जाएं, और फिर किसी भी हैकाथॉन का प्रोजेक्ट सबमिट करवा दें। सर, एट द बिगिनिंग लेवल हम कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में अगर आइडिया नहीं है हैकाथॉन का कुछ भी, तो मतलब फर्स्टली हम जो है उसमें जाएं, या पहले जी, कुछ टाइम इसका तलहा एक्सपीरियंस। तलहा बताएंगे इसका आंसर, कोई और साथी इसका आंसर देगा? अगर मैंने आपको सिंगापुर लेके जाना हो 3 दिन के एक इवेंट पे फ्री में, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे, या आप कहेंगे कि अभी तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं पहले इंग्लिश सीखूंगा फिर जाऊंगा? ये मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बताए नहीं ना, कोई सर, साथी अगर जवाब दे अपॉर्चुनिटी जिसको। अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो बंदे को जाना चाहिए, आई थिंक कि तो ये जो जब बंदा हैकाथॉन जाता है, है तो कुछ ये सीख जो, जाता मेरी बात सुने ना, तो ये जो हैकाथॉन्स है, ये भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको जाना चाहिए। है। ठीक है सर, इसके आपको लिए जितना कम एक्सपीरियंस आता है, फर्स्टली नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आता है हम इंटर हो सकते हैं। भाई आप जा रहे हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए हैकाथॉन में। पहले महीने जाएंगे कुछ नहीं आएगा, दो चार बोंगियां मारेंगे, दो चार लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, अगले महीने फिर चले जाएं। ऑब्वियसली आप वो बोंगियां रिपीट नहीं करेंगे पुरानी वाली। अगले महीने फिर चले जाएं, तो 10-12 हैकाथॉन के बाद आप एक इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेशनल होंगे। आप जो मर्जी कर लें, आप घर बैठ के हैकाथॉन के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। पूरा पाकिस्तान इसीलिए हैकाथॉन में नहीं जाता कि वो सारी प्रिपरेशन कर रहे होते। तो ओके ये सर। बात, अगर आप मेरी कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुनी हो, मैंने आपसे जब कोई, मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप फलां काम करें फिर जाइएगा, तो आप अपने आप पे क्यों लगा रहे ओके सर। हैं? आप अपने आप को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी से, एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी से? ठीक है, क्योंकि जो लोग कैरियर में भी, अगर क्लास में कोई बैठे जिसका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी कंफर्म कर सकता है कि वो हैकाथॉन में जाते हुए अनकंफर्टेबल होगा। तो हम यही ट्रेनिंग आपकी चाह रहे हैं कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बाकियों से बेहतर परफॉर्म करें। ओके सर। जी, इसमें किसी और क्वेश्चन? आई होप कि मेरी ये बात सबको समझ आ गई है। मैं, यस सर। मेरा ख्याल है महीने में 2-4 दफा इसको जरूर रिपीट करना पड़ता है मुझे। तो याद रखें आप लोग, आप में से वो लोग जो इंटरनेशनल इवेंट में एटलीस्ट वंस अ मंथ नहीं जाते, तो दे शुड गो ओवर देयर। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, इट इज सुपर क्रूशियल, इट्स नॉट एन ऑप्शन। तो अभी हमारे जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, उनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्रोफेसर आर सुपर हैप्पी विद देम। उसकी रीजन ये है कि वो हैकाथॉन्स में जा रहे थे। तो जो हैकाथॉन में नहीं जाएगा, मेरा नहीं ख्याल वो प्रोफेसर का इंटरव्यू क्लियर कर सकता है। 0% चांस होगा। फिर उसे ऐसे ही लगेगा मैंने, मेरी तैयारी नहीं थी प्रोफेसर के इंटरव्यू की, तो मुझे पहले तैयारी करनी चाहिए थी, और वो तैयारी कभी नहीं होती। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर प्लीज। हाँ, अमेजिंग जी, जबरदस्त। तो आई बिलीव कि आप में से जो लोग क्लासों में आ रहे हैं, दे कैन गेट द जॉब ऑफ देयर चॉइस।
इन द कंपनी ऑफ देयर ड्रीम। और इसके लिए कोई वीज़ा का इशू नहीं है, इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं लगता। और इसके लिए कोई अच्छी इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, इसके लिए अच्छे स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें दीज आर आइसिंग ओवर द केक, लेकिन दे आर नॉट मैंडेटरी। तो जिस तरह हमारा एक स्टूडेंट ने भी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने भी गूगल लेवल की कंपनी को ज्वाइन किया है, तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। सही है। तो अभी फिलहाल नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास तो नहीं है हमारी, जी सर, हमारी 10 PM पे नेक्स्ट क्लास है। तो भाई बताया करें ना, 2 मिनट ऊपर ऊपर सेशन बंद करें फिर। ओके, ठीक है, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।